Dear students, today we have to study our chapter 2, which is based on नेल्सन मंडेला। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो नेल्सन मंडेला से संबंधित है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले, हम टेक्स्ट में आने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो बता दें आपको, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी फेमस एंड ही इज़ नोन फॉर एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट क्या होता है? अपार्थाइड मूवमेंट का मतलब होता है रंग भेद। तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे रंगों के आधार में भेदभाव किया जाता है उसे हम लोग अपार्थाइड कहते हैं। तो उस समय में, उस काल में वहाँ पे गोरे लोग और काले लोग को रंगों के हिसाब से भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग हावी थे काले के ऊपर। तो ये नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, जो 1994 10th मई में राष्ट्रपति चुने गए थे। और 1999 14 जून तक ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे। इसके बारे में आपको यहाँ BBC ने जो न्यूज़ छापा है 10 मई 1994 को, उसी दिन छापा है। मंडेला आप देख सकते हैं वीडियो में। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, मतलब काले लोग का पहला राष्ट्रपति थे जो काले थे। और इन्होंने फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को रिप्लेस किया था। मतलब इनसे पहले वहाँ पे फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क थे। और नेल्सन मंडेला के बाद जो है उनके उत्तराधिकारी के रूप में थावो मबेवी ने कार्यभार संभाला था। ये नेल्सन मंडेला जो है बहुत ही फेमस थे एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लिए। रंग भेद के विरुद्ध में इन्होंने अभियान चलाया था और फाइनली इनकी विजय भी हुई और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित भी हुए। वहाँ रहे भी, कार्यकाल संभाले भी। तो आगे पढ़ने से पहले हम लोग इस व्यक्तित्व सुपर मैन के रूप में देख सकते हैं। हम उनको एक पावरफुल मैन के रूप में देख सकते हैं। इनके बारे में, इनकी पर्सनल
पर्सनल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, पर्सनल लाइफ कैसी थी इनकी, या पर्सनल इनके व्यक्तिगत क्या था इनका व्यक्तित्व। तो नेल्सन रोलिहलाला मंडेला के नाम में इनका बचपन का नाम जो था नेल्सन रोलिहलाला मंडेला, इनका पूरा नाम है। ये 18 जुलाई 1918 मीन्स 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका के भेजो एक जगह है, वहाँ पैदा हुए थे। और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 2013, फिलहाल की बात है, लमसम एट द एज ऑफ 95 जो है इनका डेथ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में ही, लेकिन जोहानिसबर्ग में। इनका निकनेम जो है, जो लोग बुलाते थे इनको, मैडिबा डालीबुंगा कह के इनको बुलाते थे, इनका निकनेम था वो, उस नाम से भी लोग जानते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीकी साउथ अफ्रीकन रेजिडेंट ही हैं, वहीं पैदा हुए, मतलब पूरा ख़ानदान ही उनका वहीं का है। और ये अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में थे, यही पार्टी को लीड करते थे ये। इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की थी, जिसमें पहली शादी इन्होंने एवलेन नोकोमासे से 1944 में शादी किया था, जो 1958 में 1958 में जो है उनका डिवोर्स हो गया था। फिर इन्होंने दूसरी शादी की विन्नी माडी किजेला मंडेला से 1958 में, और 1996 में फिर डिवोर्स हो गया था। और इन्होंने थर्ड शादी की थी ग्रासा मैचेल से 1998 में, और 2013 में इनकी पहली मृत्यु हो गई। इनके कुल 6 बच्चे थे। अब उसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानना चाहेंगे। और पेशा से जो है, बाय प्रोफेशन ही वाज एन एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, और एक अच्छे लॉयर भी थे, एक वकील भी थे। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है इनको, जिनमें जो है मेन अवार्ड जो हैं, शाखारोव प्राइज़ 1998 में मिला था इनको हमारे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1990 में। इन्हें 1992 में निशान ए पाकिस्तान अवार्ड दिया गया था। इन्हें 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इन्हें 1990 में ही लेनिन पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। इसके अलावा इनके पास प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी है, और बहुत सारे सैकड़ों अवार्ड हैं जिनके बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। और इनके नोटेबल वर्क, उल्लेखनीय कार्य में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनका मेन कार्य है। स्वतंत्रता के लिए जो है बहुत लंबा यात्रा किया है, बहुत लंबी यात्रा किया है इन्होंने लगभग 30 साल जेल में बिताए हैं। बहुत छोटी बात नहीं है, लगभग 30 साल जो है जेल में इन्होंने बिताया है। और इनके बारे में और कुछ जो है, जो अब आपके बुक में है, ये मैंने जनरल बता दिया, जो बहुत ज़रूरी था एज इंट्रोडक्शन के रूप में।
अब जो है हम देखते हैं कि आपके बुक के थ्रू जो है क्या क्या है इसमें मंडेला के बारे में। Apartheid is a political system that separates people according to their race। इसका मतलब है अपार्थेड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा राजनीतिक प्रणाली है सॉरी, जो जनता को रंग के आधार पे अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? क्या आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो दिए हैं देश का नाम दिया गया है उनमें से ये पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा रिसेंटली किस में था? तो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो नो नीड टू से साउथ अफ्रीका इज योर आंसर, साउथ अफ्रीका सही आंसर इसका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid। क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी जो है, इसने पूरी जिंदगी जो है रंगभेद अपार्थाइड के एगेंस्ट की लड़ाई में, रंगभेद विरुद्ध की लड़ाई में अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला को जो है 30 साल तक जेल में बितानी पड़ी। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो आपका प्रजातांत्रिक चुनाव हुई, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और उसके बाद जो है मंडेला ये नया साउथ अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति घोषित हुए। इन दिस एग्जैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, in this extract from his autobiography लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये एक बुक का नाम है, उनकी बायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। इसमें दिए के हिसाब से, जो दिया गया है उसके हिसाब से, जो हम लोग वहाँ से निकाले हैं उसके हिसाब से, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। उन्होंने ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने द इनॉग्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये किस लिए और किस ओकेजन में था? आप अपने आंसर को जो है नीचे दिए हुए एक न्यूज़ दिया हुआ है नीचे, इस न्यूज़ जो BBC द्वारा 10 मई 1994 में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, वो न्यूज़ को देख के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये न्यूज़ है, ये छपी हुई है 10 मई 1994 में BBC में। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 शतक, 300 साल के गोरे लोग का रूलिंग था वहाँ पे। उनके रूल के बाद जो है
नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक काला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं, ये बता रहे हैं ये न्यूज़ के हिसाब से। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, मंडेलाज जो हैं मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ओन 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ है, कब हुआ है? 1994 में। यहाँ पे मंडेला का जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 में 252 सीटें जीती है। The inauguration ceremony took place in the Union building of Amphitheatre in Pretoria today। आज मतलब 10 मई 1994 की बात है। प्रेटोरिया एक शहर है प्रेटोरिया, और वहाँ एक थिएटर बिल्डिंग है एम्फी थिएटर, वहाँ पे इस सेरेमनी का, इस समारोह का उद्घाटन किया गया है उस दिन। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस, नेता वगैरह, नेतागण और उच्च पदाधिकारी जो हैं 140 से ज़्यादा देशों से यहाँ पे आए हैं। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला ने जो है ये दिन जो है बार बार नहीं आएगा कह के अपने उस स्पीच में एड्रेस किया था। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया, jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। ये दृश्य बहुत ही जुबिलेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार था। और ये प्रेटोरिया की गली में हुई थी, जहाँ पे इस समारोह में 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन्स, जिनमें गोरे भी थे, काले भी थे, औरत भी थे, मर्द भी थे, बच्चे भी थे, इन्होंने गाया है, डांस किया है वहाँ पे बहुत ही जोए के साथ, क्योंकि एक बार नई कंट्री बनी थी, न्यू नेशन बना था, गोरे लोग का शासनकाल खत्म हो गया था। तो ये बिफोर यू रीड जो था वो आप लोगों को करना था, और नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको जो बताया वो भी आपको समझ लेना है। अब यहाँ एक्टिविटी कुछ दिया हुआ है, ये आपको खुद कर लेना है। देयर इज़ नथिंग, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 कॉलम है, ए और बी। कॉलम ए का सेंटेंस का मीनिंग जो है, वर्ड्स का मीनिंग जो है, बी में किससे टैली करती है उससे मैच कर देना है आपको। ये आप टेक्स्ट में देख के, आपको जो वर्ड मीनिंग्स भेजा गया है उसमें देख के भी आप आराम से कर सकते हैं इसको। Okay, in next video we will start our chapter text। आज का जो वीडियो है उसको डिटेल से 2 बार 3 बार देखिए, और नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ जानकारी जो है आप हासिल कीजिए, अपने ज्ञान में रखिए, बिकॉज ही वॉज वेरी फेमस मैन एंड इट इज इन योर कोर्स बुक। आपके कोर्स बुक में भी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।